14.25 साल हो गए, 14+ ईयर्स हो चुके हैं। एंड 14 साल से हमारा न्यूट्रिशन हमारे साथ है, 14 साल से ये ट्रेनिंग्स हमारे साथ है, और 14 साल से हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। एंड आज मैं 20 के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस टीम लेवल को क्वालिफाई मतलब कर चुकी हूँ, एंड आई रिप्रेजेंट दिस लेवल एंड आई फील प्राउड टू बी अ वेलनेस कोच। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग वेलनेस कोच हैं एंड हम लोगों को अच्छी सेहत दे रहे हैं। एंड थैंक्स टू हर्बल लाइफ फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये न्यूट्रिशन ने हमारी लाइफ को टोटली टोटली चेंज कर दिया है। सो मैं छोटी सी अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, एंड उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसका नाम है प्रोस्पेक्टिव स्किल्स, मतलब फाइंडिंग पीपल, लोग कैसे मिलेंगे हमें। सो उस पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे ये 14 साल की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ये जर्नी आज से 14 ईयर्स बैक स्टार्ट हुई थी। एंड जब ये जर्नी 14 साल पहले स्टार्ट हुई थी तो हम लोगों को हेल्थ का एच नहीं पता था, न्यूट्रिशन का एन नहीं पता था। और मेरे हस्बैंड अस्पान जी की जो हेल्थ है वो काफी डिटेरियरेट हो चुकी थी आफ्टर मैरिज। सो काफी ज्यादा ओबीज कैटेगरी में चले गए थे, और उन्होंने सबसे पहले इस न्यूट्रिशन को यूज करके अपना अमेजिंगली 28 kgs का ट्रांसफॉर्मेशन लिया। उनको देख के मुझे न्यूट्रिशन यूज करने का समझ आया कि नहीं, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद ने अपना 11 kgs का ट्रांसफॉर्मेशन 3 बार लिया पोस्ट 2 C सेक्शन डिलीवरीज। एंड टुडे एट एन एज ऑफ 46+ आई एम लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। वो कहते हैं ना, एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन यूज करते हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो आता है, आपका फिटनेस इंक्रीज होता है, एंड यू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो बहुत अमेजिंग स्टेमिना है। एंड जब हमने कुछ एक लोगों की मदद करनी शुरू की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जब आपका खुद का रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हो, आप कुछ लोगों की मदद करते हो, एंड हमने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, तो फर्स्ट चेक जो हमें आया था, जो हमारी चेक इनकम थी, वो थी 32,495 रुपए। एंड दिस वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, बिकॉज ऑन एन एवरेज प्रॉपर्टी में काम करते थे सर, और ऑन एन एवरेज इतनी ही अर्निंग हमारी रहती थी, और ये पार्ट टाइम लोगों की सपोर्ट देते हुए ये अर्निंग आई। फिर सिंगापुर ट्रेनिंग क्वालिफाई करी, करते करते 7-8 मंथ्स में हमें समझ में आया कि नहीं, ये सिस्टम प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। बहुत सारी सिटीज में भी वर्क किया, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया, तो चेक 1 लाख की इनकम तक पहुंचा। और करते करते विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स ये 3.25 लाख की इनकम तक पहुंचा। तो 2 साल में 10 टाइम्स की ग्रोथ थी। एंड वहां पे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे भी जॉब नहीं करना है सर। ऑलरेडी प्रॉपर्टी से हर्बल लाइफ में फुल टाइम कोच शिफ्ट हो चुके थे, एंड मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे भी एज अ कोच काम करना है। बैकग्राउंड से मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थी, फिरोज गांधी मार्केट में लुधियाना में जॉब करती थी। 11 ईयर्स का मेरा करियर था, 70,000 की सैलरी थी। और इस सैलरी को पाने के लिए मेरा जो बैकग्राउंड है, आप कह सकते हैं एजुकेशन का, बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स हूँ इकोनॉमिक्स में, देन आई एम अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये इतनी सारी डिग्रियों के बाद ये वो कहते हैं कि ये ओहदा मिला था मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को पार्ट टाइम सपोर्ट कर रही हूँ, और वहां से बहुत खुशियां, बहुत दुआएं मिल रही हैं, एंड बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिल रही है। तो व्हाई नॉट टू बी अ फुल टाइम हर्बल लाइफ कोच। तो फुल टाइम करने से बहुत सारा कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ एक और एक 11 हो जाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी ग्रोथ की, बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, मोर देन 40 टाइम्स सर इंटरनेशनल ट्रेवल कर चुके हैं, मोर देन 30 टाइम्स मैं इंटरनेशनल ट्रेवल कर चुकी हूँ। बहुत सारी ट्रेनिंग्स लगाई बाहर, बहुत सारा सीखे। इंडिया में भी ये एक्स्ट्रा वेगेंजा है जो अप्रैल में होने वाला है, एंड बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग होता है। ये ट्रेनिंग हम लोग हर साल, एवरी ईयर हम लोग ये ट्रेनिंग लगाते हैं। और गुड न्यूज क्या है कि अब तो ये ट्रेनिंग्स जो है वो इंडिया में साल में 2 बार होना शुरू हो गई हैं। एंड वी आर प्राउड कि इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। 95 कंट्रीज में एट प्रेजेंट इंडिया इज ऑन द नंबर 1 पोजीशन। फिर अमेरिका जाने का सपना पूरा हुआ सर का, बहुत सारा फन एंजॉयमेंट करते हुए, बहुत सारी वेकेशंस के साथ घर लेने का सपना पूरा हुआ। इनफैक्ट बहुत सालों से रेंटेड अकोमोडेशन पे थे, बट प्राउड कि यस, हार्डवर्क करते हुए यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम करते हुए आज ब्लेस्ड है कि हम लोग अपने घर में हैं, एंड अब बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स के साथ अपने न्यूट्रिशन क्लब मेरा बहुत बड़ा टूल है, जिसके जरिए मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को रन कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। तो न्यूट्रिशन क्लब फिजिकल भी चलाया, मोर देन 10 ईयर्स हो गए मुझे न्यूट्रिशन क्लब टूल पे वर्क करते हुए। पैंडेमिक में हमने वर्चुअल शिफ्ट किया इसको। वर्चुअली शिफ्ट करने का एक बेनिफिट ये हुआ, जैसे आज ये ट्रेनिंग वर्चुअल हो रहा है, तो वर्चुअल शिफ्ट करने का बेनिफिट ये हुआ कि हमारी ग्रोथ एंटायर इंडिया के कोने कोने तक पहुंच गई। एंड वहां से करते हुए प्रेसिडेंट्स टीम लेवल क्वालिफाई किया,
और बहुत सारी कॉर्पोरेट स्टेजेस पे भी चढ़ने का मौका मिला, बहुत सारी वो कहते हैं ना गाड़ियां आनी शुरू होगी, एंड सच्ची रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये सोचते हैं कि कहाँ एक टूटी सी इंडिका चलाते थे और कहाँ ऐसी गाड़ियां हम ड्राइव करते हैं जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोची थी। अभी पैंडेमिक के बाद अगेन लास्ट 1.5 ईयर से हम लोग फिर जो है वो फिजिकल सेंटर्स में है, वर्चुअली भी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स करते हुए, बहुत सारा रिकॉग्निशन पार्ट के साथ साथ। और आप कह सकते हैं कि अमेरिका जाने का सपना पूरा हुआ, वहां पर जब प्रेसिडेंस टीम लेवल क्वालिफाई करने के बाद आपको एक वो कहते हैं ना अलग ही प्लेटफॉर्म पे आपको ले जाया जाता है, आपको सीईओ से मिलने का मौका मिलता है, अपनी नेम प्लेट लगाने का मौका मिलता है, बिकॉज यू आर रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनेशनल कोच। सो यहाँ पर एवरी प्रेसिडेंस टीम को ये मौका मिलता है कि आप वहां जाके अपना नेम प्लेट लगाएंगे, एंड उसके बाद बहुत सारा फन एंटरटेनमेंट, बच्चों के साथ घूमना। एवरी ईयर वी क्वालिफाई फॉर द वेकेशन। लास्ट टू लास्ट ईयर मलेशिया वेकेशन थे, लास्ट ईयर सिंगापुर वेकेशन थे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एंड यस मार्क ह्यूज बोनस। सो दिस इज अ ड्रीम ऑफ एवरी एसोसिएट जो ज्वाइन करता है हर्बल लाइफ में, कि पहले प्रेजेंस टीम बने एंड उसके बाद आपके नीचे प्रेजेंस टीम आए और आप मार्क्यूस बोनस क्वालिफाई करें। तो दिस वाज फर्स्ट मार्क्यूस बोनस जो हम लोगों ने क्वालिफाई किया था 2024 में। लास्ट ईयर हमने सेकंड मार्क्यूस बोनस क्वालिफाई किया, और गुड न्यूज क्या है, ये मार्च मंथ है, दिस ईयर वी हैव क्वालिफाइड फॉर द थर्ड टाइम मार्क्यूस बोनस। और ये बोनस अपने आप में बहुत वो कहते हैं ना कि इंस्पायरिंग होता है, जस्ट बिकॉज कि हमें एक मार्क्यूस की ट्रॉफी पकड़ने का तो मौका मिलता ही मिलता है, वो अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट होता है। साथ में हमें वर्ल्ड की टॉप सेल्स का 1% जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मिलता है। एंड गुड न्यूज क्या है कि वो अमाउंट बहुत अमेजिंग होती है। जब फर्स्ट टाइम हमें मार्क्यूस बोनस मिला था तो मुझे मेरे 13 साल की सैलरी एक मंथ में मिली थी, एंड आज वी फील प्राउड कि बहुत सारे हार्डवर्क के साथ, बहुत लोगों की दुआओं के साथ हम लोग ये बोनस अगेन अभी लेने के लिए हम ऑस्ट्रिया वियना जा रहे हैं। एंड एक सेलिब्रिटी टच, एक फीलिंग कि यस वी हैव अचीव्ड समथिंग गुड एज अ कोच। सोचिए एक कोच की जर्नी ने कहा एक छोटे से प्लेटफॉर्म से उठा के हमें इतने बड़े रेड कार्पेट तक पहुंचा दिया, एंड फिर वहां पे और ज्यादा सीखने का मौका मिलता है आपको, बहुत सारा रिकॉग्निशन, बहुत सारा लाइफस्टाइल में चेंजेस जो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। बट यस एवरी टाइम वेयर एवर वी गो, जहां पे भी हम जाते हैं, हमारा जो है न्यूट्रिशन हमारे साथ होता है, जहां पे भी जाते हैं वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस न्यूट्रिशन इन अवर कहते हैं इन अवर लाइफ, क्योंकि इस न्यूट्रिशन ने ही हमारी जिंदगी जो है वो बदली है। अभी इसी लास्ट मंथ हम लोग दुबई होके आए हैं, एंड मेरा स्ट्रॉन्ग वाइब मेरी दोनों डॉटर्स हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड कि ये दोनों डॉटर्स भी आगे चल के एज अ कोच जर्नी शुरू करेंगी। मैं इनके साथ अपना जो है वो बिजनेस कर रही हूँ, और शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जहां मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी वहां मैं अपने बच्चों के साथ काम कर पाती। बट ग्रेट फीलिंग एज ए वेलनेस कोच, अपनी फैमिली में रहते हुए, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ आई एम डूइंग ग्रेट। और एक लेगेसी हम अपने बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू माय एंटायर लीडरशिप, आई एम थैंकफुल टू माय कोच जिन्होंने हमें शुरू कराया, मनिंदर पाल जी एंड तनिंदर मैडम, थैंकफुल टू सैम सर, थैंकफुल टू चरणजीत सर, थैंकफुल टू हिमांग सर एंड राखी मैम, मेरी एंटायर लीडरशिप, बिकॉज ये एक फैमिली है जो इकट्ठे मिलके वी आर चेंजिंग पीपल्स लाइफ, वी आर मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और हम वो हैप्पीनेस रोज सुबह शुरू हो जाती है जब हमारे हाथ में हमारा एनर्जी ड्रिंक होता है, जब हमारे हाथ में हमारा शेक होता है, जब हम अपने किसी ना किसी एक कस्टमर का रिजल्ट जो है वो सुनते हैं सुबह न्यूट्रिशन क्लब में, एंड वी फील प्राउड कि यस वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट। और ये ग्रेटनेस की ब्लेसिंग्स ही हैं जो आज हम इस मुकाम तक हम पहुंच गए हैं। तो दिस वाज माय स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड कि हम लोग बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं, एंड हम लोगों की ग्रोथ अनबिलीवेबल है। और अभी तो ये जस्ट एक स्क्रैच है, जस्ट ये दिस इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, अभी तो ये शुरू हुआ है। तो सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब हमें 20 साल होंगे, 25 साल होंगे, अभी मैं 47 की हूँ, व्हाट विल हैपन व्हेन आई विल बी 50, सो आई विल बी मच मोर पावरफुल। व्हाई? बिकॉज आज मुझे न्यूट्रिशन यूज करते 14 साल हुए हैं, तब मुझे न्यूट्रिशन यूज करते हुए नाना करते हुए 18 to 19 ईयर्स हो जाएंगे। सो जितना आप न्यूट्रिशन यूज करते हो उतना यू फील कि नहीं, यू आर ऑन द बेस्ट न्यूट्रिशन, और आपका बॉडी अंदर से, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस एंड एवरीथिंग इज वंडरफुल, राइट? सो दिस वाज माय स्टोरी, एंड सच में एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगी, वी आर लिविंग अवर बेस्ट लाइफ। कभी ऐसी लाइफ सोची नहीं थी, और हमारे वो कहते हैं ना हमें गूस बम्स आते हैं
क्योंकि एक टाइम था जब खुद के 19 मकान रेंटेड अकोमोडेशन के सर ने बदले, 6 मकान मैंने उनके साथ बदले। और एक टाइम था जब फाइनेंशियली ब्रोक थे बिल्कुल, कि कुछ भी लेने के वो कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं होती थी, सोच भी नहीं होती थी। बट टुडे फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड एज वेल एज अ बेस्ट लाइफ, जहाँ पे हेल्थ, वेल्थ एंड वो कहते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम, एवरीथिंग इज देयर, राइट। सो दिस इज अ लाइफ जो आगे चल के आप लीड करने वाले हैं। आपने बहुत सारे हमारे सीनियर कोचेस की जर्नी बहुत सारी आप सुन रहे हैं, बहुत सारा सीख रहे हैं। तो इस जर्नी में आपने, हम ये जर्नी क्यों शेयर करते हैं? जस्ट बिकॉज कि आप इस जर्नी में अपने आप को विजुअलाइज करें। सो एवरीबडी, एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन जर्नी। तो आपको भी अपना एक स्टोरी बनाना है, आपको भी अपनी फोटोग्राफ्स क्लिक करनी है। बट स्टार्ट कहाँ से होगा आपका? स्टार्ट होगा आपके खुद के रिजल्ट से। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ओन रिजल्ट। तो आपने सबसे पहले तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है टू फाइंड कस्टमर, टू फाइंड एन एसोसिएट, समझे, टू फाइंड पीपल। अब बड़े सारे लोगों के माइंड में ना मिथ होता है, अगर आप देखोगे ना अपने आसपास कहीं पे भी, हर जगह प्रोस्पेक्टिंग है। होटल इंडस्ट्री कस्टमर चाहिए, क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, वहां कस्टमर चाहिए, बैंकिंग में वहां प्रोस्पेक्ट्स चाहिए, लीड्स चाहिए, वी नीड टू फाइंड पीपल। बट गुड न्यूज पता क्या है? जितनी भी इंडस्ट्री है आपके आसपास, वहां पे दे हैव अ टारगेट ऑडियंस। जैसे अगर आपका कोई बड़ा होटल है, 7 स्टार है, मान लो ताज है, तो दे हैव अ टारगेट ऑडियंस की कोई हाई लेवल पर्सनालिटी है वहां पर रहने के लिए आएंगी, राइट। सो अगर टीवी है तो टारगेटेड ऑडियंस है। तो बड़ी सारी चीजों में टारगेट ऑडियंस है। बट वी आर ब्लेस्ड, व्हाई? बिकॉज हमारे यहाँ पर वी हमें टारगेट फाइंड करने की ऐसा जरूरत है, बिकॉज एवरी वन इज अ टारगेट ऑडियंस, एवरी वन इज अ प्रोस्पेक्ट। वाई? अंडरस्टैंड करिए। हर्बल लाइफ में आप लिख सकते हैं दो मेजर रोल्स हैं, दो मेजर काम है हमारे। पहला काम है हमारा कंज्यूमर्स क्रिएट करना, जिनको हम इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के जरिए रिजल्ट्स लाके देने हैं। मतलब जैसे मैं एक प्रोडक्ट लवर हूं, हमें ऐसे प्रोडक्ट लवर्स को क्रिएट करना है, हमें लोगों को रिजल्ट लाके देना, हमें पहला काम है हमारा, हमारे कंज्यूमर्स को बनाना है। एंड सेकेंड जो हमारा रोल है दैट इज टू क्रिएट एसोसिएट्स अंडर अस। एसोसिएट्स का क्या मतलब है? हमारे नीचे एक टीम जो आगे कंज्यूमर्स बनाए। तो दो काम है हर्बल लाइफ में, एक तो कस्टमर्स बनाना, दूसरा एसोसिएट्स बनाना। कस्टमर किसको बना सकते हैं? जिसको हेल्थ चाहिए। अब हेल्थ किसको चाहिए? सबको हेल्थ चाहिए। इसका मतलब हमारे प्रोस्पेक्ट्स में एंटायर एंटायर पॉपुलेशन आ जाती है। बट एंटायर पॉपुलेशन कौन सी? इंडिया के 140 करोड़ एंड बाकी 94, बिकॉज इंडिया को मिला के हम लोग 95 कंट्रीज में, बाकी 94 कंट्रीज की बेयर मिनिमम 600 पॉपुलेशन तो है ही है। तो 600-700 पॉपुलेशन, करोड़ पॉपुलेशन जो है वो हमारा प्रोस्पेक्ट है एज अ कस्टमर जिसको हेल्थ चाहिए। सो प्रोस्पेक्टिंग, वी आर ब्लेस्ड कि हमारा एक टारगेट अलग से ऑडियंस नहीं है। वी कैन प्रोवाइड हेल्थ टू ईच एंड एवरीबडी, राइट। तो आप हर किसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हो। सेकेंड चीज क्या है? अब हमें एसोसिएट्स या टीम क्यों बनानी है? बिकॉज अकेली मैं हूं तो 24 घंटे, जितने मेरे एसोसिएट्स, जितने मेरा कोच बेस, उतना ज्यादा मैं कैटर कर सकती हूँ लोगों को। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो वी नीड टू हैव मोर एंड मोर एसोसिएट्स। अब एसोसिएट्स या कोचेस आपने अपने नीचे जब डेवलप करने हैं, तो ये प्रोस्पेक्ट्स कौन हो सकते हैं? अब इनकम का सोर्स किसको चाहिए? एवरीबडी, हर किसी को इनकम का सोर्स चाहिए। दैट मीन्स फॉर कोच बनाने के लिए या एसोसिएट के लिए टारगेट ऑडियंस क्या है? एवरीवन, हर किसी को इनकम चाहिए। तो मतलब आप हर किसी से हेल्थ रिलेटेड बात कर सकते हो, आप हर किसी से इनकम रिलेटेड बात कर सकते हो। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास जो हमारे दो वर्क है, कस्टमर एंड एसोसिएट, वी हैव एंटायर एंटायर पॉपुलेशन। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग का एक रूल है, मतलब सब तरफ लोग ही लोग हैं, हमें उन तक एज अ मैसेंजर पहुंचना है। सब तरफ लोग हैं, तो आपके लिए हर इंसान एक प्रोस्पेक्ट है। तो टू टॉक टू एवरीबडी। अब आपको एक चीज को समझना है, जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं ना, तो दो कैटेगरीज ऑफ पीपल आपके पास। एक कैटेगरी है नोन कैटेगरी, एक कैटेगरी आपकी अननोन कैटेगरी।
तो नोन एंड अननोन कैटेगरी आपका प्रोस्पेक्ट्स है, आपकी लीड्स हैं, आपका फाइंडिंग पीपल है, एंड वहां तक आपने पहुंचना है। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग का एक बहुत बड़ा रूल है जो आपको याद में रखने जरूरी है, लिखो इस रूल को। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल कहता है नेवर एवर जज एनी पर्सन। मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसा कर, नो डाउट हर्बल लाइफ इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है, बट फॉर एवरीबडी है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि आपके पास कोई ये इंसान थोड़ा लो कैटेगरी का है एंड शायद ये प्रोडक्ट अफोर्ड ना कर सके, तो मैं इसको क्यों बताऊं? क्या पता उसकी जरूरत हेल्थ की बहुत ज्यादा हो, वो बहुत ज्यादा पहले से ही परेशान हो और वो इमिडिएटली न्यूट्रिशन यूज करे। क्या पता अच्छा, कई बार हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत रिच पर्सन है, इससे हम क्यों बात करें इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में। ऐसा नहीं है। क्या पता उसको भी कोई वो अपने जो बिजनेस, रिच है, बिजनेस में इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि ही वांट्स कि सम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम मुझे मिल जाए एंड मैं स्विच ओवर करूं। सो नेवर एवर जज एनी पर्सन व्हेन इट कम्स टू प्रोस्पेक्टिंग। आपकी इनकम अपॉर्चुनिटी, हमारी वी हैव टू अपॉर्चुनिटीज, इनकम अपॉर्चुनिटी एंड हेल्थ अपॉर्चुनिटी। हमारा हेल्थ अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, हमारा इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। सो नेवर एवर जज एनी पर्सन, नोन एंड अननोन। हर तरफ आपके पास प्रोस्पेक्ट्स हैं जिन तक हमने एज अ मैसेंजर पहुंचना है, एज अ कोच आपने पहुंचना है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको, अभी मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी पीपल फाइंड करने के, प्रोस्पेक्ट्स को, और प्रोस्पेक्ट स्किल्स आपके कैसे इसमें इंप्रूव होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपने एक लाइन याद रखनी है। हर्बल लाइफ का ना एक बहुत बड़ा वो कहते हैं ना कि एक बॉक्स में हर्बल लाइफ क्लोज हो जाती है। यूज, वियर एंड टॉक। यूज, वियर एंड टॉक, मतलब न्यूट्रिशन को यूज करना, वियर करना एज ए ब्रांड, मतलब आप एज अ ब्रांड हैं, एंड लोगों से बात करना। तो यूज द प्रोडक्ट, वियर योरसेल्फ एज अ ब्रांड। अब उसमें आप बटन पहने, टी शर्ट पहने, आप, आपकी एनर्जी ही आपका ब्रांड है। लोगों आपसे पूछना चाहिए अरे आप इतने एनर्जेटिक कैसे हो, हाउ यू फील सो फ्रेश, हाउ यू आर एक्साइटेड एवरी टाइम। तो अब मेरी तो एक्साइटमेंट देख के ही, जब मैं मतलब इतना सा ही शेयर कर देती हूँ ना कि आई एम 47, मैं वर्कआउट भी करवा लेती हूँ, आई एम सो एनर्जेटिक आफ्टर माई 2 C-section डिलीवरीज एंड फलाना फलाना फलाना। सो पीपल गेट एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग। सो यूज द न्यूट्रिशन, वियर योरसेल्फ एंड टॉक टू पीपल। लोगों से बात करनी न्यूट्रिशन रिलेटेड, बात कर रही दिस इस इनकम अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड। तो ये बेसिक है जो आपको ध्यान में रखना है। प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड कहां से करना है, तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखाऊंगी, आप लिख सकते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो प्रोस्पेक्ट तक पहुंचने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इजिएस्ट वे इज यूज द प्रोडक्ट एंड गेट योर एंड योर फैमिली रिजल्ट। जितना आपका एंड आपका फैमिली का रिजल्ट होगा, उतना आपको आसपास के लोग जो रोज देखते हैं आपको, और रिजल्ट मतलब का सिर्फ यही नहीं होता कि बहुत मोटे थे पतले हो गए, बहुत पतले थे मोटे हो गए। रिजल्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया, एनर्जी का रिजल्ट, स्किन का रिजल्ट, आपकी एक्साइटमेंट का रिजल्ट, आपके बिहेवियर में चेंजेस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिजल्ट अगर आप उन तक रिफ्लेक्ट करें तो आपका ऑटो मोड पे, ऑटो मोड पे आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट होता है। आपको पता है जब अस्पान सर का रिजल्ट आया था, पहले महीने में 7 kgs था, एंड ही टुक 7 months टू रिड्यूस 28 kgs। एंड उस दौरान उनके लैंडलॉर्ड जो थे, हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, बिकॉज हम रेंटेड अकोमोडेशन पे थे, हमारे लैंडलॉर्ड हमारे कस्टमर बन गए। अस्पान जी के जो प्रॉपर्टी में फ्रेंड थे दिलबर सिंह जी, जो आज प्रेसिडेंट्स टीम लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके कस्टमर बन गए। विद इन स्पैन ऑफ 1 month मैंने खुद ने न्यूट्रिशन यूज करना शुरू कर दिया, मतलब उनकी फैमिली में भी एक और रिजल्ट क्रिएट होना शुरू हो गया। तो जब हम लोग फैब कपल से, मतलब फैट कपल से फिट कपल में कन्वर्ट हुए, तो हमारी फैमिली ने हमसे पूछना शुरू कर दिया, एंड वी हैड नंबर ऑफ कस्टमर्स विद इन द रेंज ऑफ अवर, जो हमारे आसपास के लोग थे। तो अगर आपको प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड करना है, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूज द प्रोडक्ट एंड गेट योर रिजल्ट। और इसके लिए मैं बोलूंगी जितना आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो उतना आप प्रोडक्ट यूज करें, एंड जितना आप न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे। नो डाउट जब पहले का टाइम था, आज से 14 साल पहले, हमारे लिए 5,000 का न्यूट्रिशन भी यूज करना मुश्किल था। लेकिन आज मेरे घर में प्राउडली से 1 लाख से ऊपर का न्यूट्रिशन एवरी सिंगल मंथ, मैं, मेरी डॉटर, मेरे मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर, बहुत सारे हैं जो हम लोग खुद यूज करते हैं, एंड वी यूज एवरी सिंगल न्यूट्रिशन। आज हो सकता है आप कहीं ना कहीं आपके पास चैलेंज हो कि आप उतना न्यूट्रिशन नहीं यूज कर सकते, लेकिन मैं सबसे पहली चीज बोलूंगी,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको हर्बलाइफ बिजनेस में इंक्रीज करेगा आपके बिजनेस को, दैट इज यूज द प्रोडक्ट। तो यहां से आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे जो आपके साथ एज ए कंज्यूमर ज्वाइन करेंगे, एंड कई कंज्यूमर्स ही आगे चल के आपके एसोसिएट्स बनेंगे, राइट। सो आपका कस्टमर बेस ही आगे चल के आपके साथ एज ए कोच जर्नी में आपके साथ जुड़ के एज ए टीम काम करता है, तो आपका बिजनेस ग्रो होता है। सेकेंड, यूज द प्रोडक्ट के बाद जो सेकेंड चीज है जहां से आपको प्रोस्पेक्टिंग या लीड्स आपको मिल सकती है, दैट इज द रेफरल्स। रेफरल एंड रेफरल में सच बोलूं, कई बार तो रेफरल ऑटो आ जाते हैं मेनी टाइम्स, बट बहुत बारी आपको रेफरल वो कहते हैं ना मांगने पड़ते हैं। तो वो कला आनी चाहिए आपको रेफरल मांगने की। तो आपको अपने कस्टमर से बात करनी चाहिए, अरे मैम वेरी गुड, आपका 5 किलो का रिजल्ट हो गया, आप मुझे 2-3 अपने फैमिली में कुछ दो ना लोग जिनका हम, और जैसे आपका रिजल्ट आया हम उनको भी सपोर्ट करें उनकी हेल्थ जर्नी के लिए। आपने किसी को 5,000 कमा के दिया, या आप मान लो आपके नीचे कोई एसोसिएट आया या उसने कमाया, तो आप आगे उनसे रेफरल ले सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई और है जिनको पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, लेट देम मीट विद अस, हम उनको बताएंगे कैसे वो कोच जर्नी के जरिए अपनी जो है वो जर्नी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। तो रेफरल लेने बहुत जरूरी है। बड़ी बारी रेफरल से आप फैमिली कंजम्पशन बढ़ा सकते हो, क्योंकि एक फैमिली में ही मासी, मामी, चाची, सिस्टर, ब्रदर, इनफैक्ट किड्स, क्योंकि हमारे पास किड न्यूट्रिशन भी है, हमारे पास एल्डरली लोगों के लिए है, जॉइंट सपोर्ट है, कैल्शियम है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फैमिली कंजम्पशन को इनहेंस करेंगी। तो रेफरल मांगने से बेनिफिट पता है क्या होता है, हमारा जो न्यू फाइंडिंग्स होती है उसके लिए जो हमारा टाइम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। बड़ी बारी हम नए नए कस्टमर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जबकि कस्टमर हमारे ऑलरेडी एक कस्टमर के घर में ही होता है। सो रेफरल्स टाइम भी आपका बचाते हैं, एंड रेफरल्स आपके कन्वर्जन भी जल्दी होता है। एक नए प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना और एक किसी इंसान जो आपका कस्टमर है उसके रेफरल को कन्वर्ट करना इज मच इजियर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो नए पर्सन को कन्वर्ट करने से रेफरल के से आए कस्टमर को कन्वर्ट करना इजी है। तो रेफरल पे काम करें, डेली काम करें। और रेफरल पे काम कैसे होगा आपका, जब आप अपने जो कस्टमर्स हैं, अपने जो आपके जितने भी जिनको आप रिजल्ट्स दे रहे हो उनसे आप थोड़ा, वो कहते हैं ना कि एक वार्मथ क्रिएट करेंगे, उनसे आप टॉक करते रहेंगे, उनसे आप बातचीत करते रहेंगे, उनको एक वो कहते हैं ना ऑरा प्रोवाइड करेंगे, तो आपको रेफरल्स मिलते हैं। तो रेफरल्स इज अ वेरी बिग प्रोस्पेक्टिंग टूल जो आपको सपोर्ट देगा नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करने में। सो ये लेने आने चाहिए, राइट। थर्ड इज योर फोन बुक। थर्ड, कहां से आएंगे प्रोस्पेक्ट्स? हर किसी के फोन बुक में, अगर मैं, ये एक टाइम था जब हम लोगों ने 2014 में शुरू किया था, फोन्स होते थे बट एवरीबडी, मतलब सब लोगों के पास फोन्स नहीं होते थे, कॉस्ट हैवी थी। बट आज की डेट में एवरीवन इज हैविंग फोन, और हर इंसान के पास फोन बुक में कहीं ना कहीं लिस्ट है। आप लोगों के पास एक फोन बुक है, तो 300 से मैंने देखा है 5-6 हजार लोगों का डाटा ऑलरेडी हम लोगों के पास है। सो इस फोन बुक को आपको डाउनलोड करना है, पेन डाउन करना है। आप पेन डाउन करिए, एंड पेन डाउन करने के बाद उनके नेम्स को लिखे। जितना लिख के काम करेंगे उतना आपको डाटा पे वर्क करना जो है वो इजी हो जाएगा। अब जब आपने फोन बुक को डाउनलोड किया, तो उस इंसान, किसी का नाम लिखा, तो उसकी शक्ल सामने आ जाती है, तो आपको अंदाजा होगा कि इनको क्या चाहिए, इनको वेट मैनेजमेंट चाहिए या इनको इनकम अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो उन लोगों के नंबर्स को पेन डाउन करना। तो इतना डाटा हमारे पास ऑलरेडी है, इतने प्रोस्पेक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। और हमें कितने चाहिए? अगर मैं कंज्यूमर्स की बात करूं तो 30 से 60 कंज्यूमर्स आपको हर्बल बिजनेस में बहुत रॉकिंग ग्रोथ देंगे। एंड उसके बाद हाँ, टीम की बात करूं तो यू कैन हैव एन नंबर ऑफ फर्स्ट लाइंस, एन नंबर ऑफ फर्स्ट लाइंस, जितना आप ग्रो करना चाहते हैं। जस्ट वी नीड टू डेवलप देम थ्रू ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग। बट सबसे पहले चीज कहां से शुरू होती है? लीड से, प्रोस्पेक्ट से। सो प्रोस्पेक्ट्स क्या है? आपका फोन बुक। एंड फोन बुक क्या है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो लोग आपको जानते हैं। तो ये कौन से लोग हुए? जो नोन सर्कल है आपको, जिनको एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप एक बार मिलोगे तभी उनका नंबर आपके पास आया ना, तो आप उनको रिमाइंड करवा सकते हो। तो ये नोन लोग हैं, एंड इन नोन लोगों पे आपको वर्क करना है। तो दिस इज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस,
एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है, आपके नीचे जो कंज्यूमर्स हैं या आपके नीचे जो एसोसिएट्स या आपके कोचेस हैं, उनकी फोन बुक भी है। तो हमारी खुद की फोन बुक, हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारे कस्टमर का फोन बुक, उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारे जो नीचे कोच जुड़ चुका है उनकी फोन बुक एंड उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। The growth depends upon how you manage the time, how you manage yourself and how you manage your team. अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरी बात को? तो बहुत लोग हैं, मैंने कहा ना इंडिया स्क्रैच हुआ है। इंडिया में तो अभी कहते हैं ना ब्लास्ट होगा, राइट? अभी सिर्फ 350 प्रेसिडेंट्स टीम है, आने वाले टाइम में ये 3-3.5 भी होगा और ये 30-40 हजार भी होंगे। सो वी हैव लॉट ऑफ पॉपुलेशन, 140 करोड़ एंड प्लस बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां तक हम न्यूट्रिशन पहुंचा सकते हैं, बिकॉज इंडियंस आर एवरीवेयर। नेक्स्ट जो आपका प्रोस्पेक्टिंग, फाइंडिंग प्रोस्पेक्टिंग का नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज योर थ्रू योर सोशल मीडिया। आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, एवरीबडी इज यूजिंग सोशल मीडिया, कोई ना कोई, चाहे वो व्हाट्सअप हो। अरे 90s की एज में भी, 80s की एज में भी, अब मेरी मदर इन लॉ 88 की है, शी ऑल्सो स्क्रॉल्स, क्योंकि उनका टाइम पास होता है। तो एवरीबडी इज यूजिंग सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सअप है आपका, इंस्टाग्राम है, यू हैव फेसबुक। तो बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है जहां आप अपने आप को एज अ कोच या एज अ बिजनेस प्रोवाइडर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। अब उस प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम वहां पे छोटे छोटे जो फ्लायर्स है वो डाल सकते हैं, टॉक टू योर अपलाइन की आपको वो चीजें प्रोवाइड करें। आप बहुत सारी वीडियोस डाल सकते हैं, एज अ कोच डाल सकते हैं। आप खुद न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, सुबह सुबह फ्रेश का फोटो एक डाल दे, तो 2-4-5 लोग देखेंगे, फिर पूछेंगे, एंड द मोमेंट दे विल सी योर लाइफस्टाइल, दे विल सी योर ट्रांसफॉर्मेशंस, यू कैन अट्रैक्ट मेनी प्रोस्पेक्ट्स। तो बहुत सारा सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया का लेकिन दो चीजें आपको सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। चाहे आप पोस्ट डालो, चाहे आप स्टोरी डालो, अपने सीनियर लीडरशिप से चेक जरूर कराओ, बिकॉज वी कांट क्लेम एनी काइंड ऑफ अ मेडिकल डिसऑर्डर। अगर आप कोई इनकम का भी छोटा मोटा डाल रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल पुटिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज कंपनी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। तो यू नीड टू हैव अ वेरी, आपको अपने सीनियर लीडरशिप से बात करने ये डाल सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू शुड बी कंसिस्टेंट इन प्रोवाइडिंग योर, मतलब उसको अपने सोशल मीडिया को फीड करने में ये नहीं आज डाल लिया कल नहीं डालना, कल डाल लिया आज नहीं डालना। एंड बेस्ट पिक्चर, बेस्ट वो कहते हैं ना कि आपको अपना बेस्ट देना है। ऐसे नहीं कि आज आपने डाला है फ्रेश की फोटो, कल आप चाय की डाल रहे हो, परसों आप पिज्जा की डाल रहे हो। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप तो एक्साइटेड होकर अपनी किसी ट्रेनिंग की फोटोग्राफ डाल रहे हो या वीडियो डाल रहे हो, एंड कल परसों आप फिर कोई दुखते गाने या कुछ ऐसा डाल रहे हो। नो, वन, बी प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल। हाँ, दिखना देसी सिंपल, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट बी प्रोफेशनल, बी विद द कंटेंट, कि आप क्या कंटेंट डाल रहे हो और क्या वो कंटेंट आपके बिजनेस को ग्रो करने में सपोर्ट कर रहा है। तो सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग टूल जो आपको प्रोस्पेक्ट फाइंडिंग में आपको सपोर्ट देगा। तो रिजल्ट्स डाल सकते हो, आप लोगों के फ्लायर्स डाल सकते हो, अपना रिजल्ट डाल सकते हो, अपनी वीडियोस डाल सकते हो, एंड मेनी थिंग्स हैपेंस, राइट? नेक्स्ट जो आपको प्रोस्पेक्ट फाइंडिंग में सपोर्ट देगा, दैट इज वियर द बटन या वियर द ब्रांड। अब वियर द बटन या वियर द ब्रांड का क्या मतलब है कि आपको कोई भी बटन, अब 2 बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखो। बहुत सारे बटन आते हैं, फिट मॉम और डिफरेंट डिफरेंट बटन आप देखोगे, लेकिन 2 बटन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, एंड नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम होम। सो ये बटन्स लगा के जब आप मार्केट में निकलते हो तो ऑटोमेटिकली जो देख रहा होता है वो आपको पूछता है। आप टी शर्ट्स पहन सकते हो, आप अपने साथ कुछ भी ऐसी चीज कैरी कर सकते हो जिससे आप कोच लोगों तक एक मैसेज पहुंचा सको कि आप कोच हो। तो ऑटोमेटिकली पीपल विल आस्क यू, बट फील प्राउड वियरिंग दिस बटन। और कोई अगर आपको पूछ लेना तो घबराना नहीं है, बिकॉज वी आर इन द बेस्ट कंपनी प्रोवाइडिंग बेस्ट न्यूट्रिशन, बेस्ट रिजल्ट, एंड हम लोग दुनिया बदल रहे हैं। क्या चेंज आ जाता है, अब मेरे अंदर क्या चेंज आया है, 11 किलो वजन कम करके 14 साल के बाद, द एनर्जी आई हैव। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो फील प्राउड इन वेयरिंग द बटन। और मैं सच में बताऊं, जो लोग बटन पहनते हैं, मैं एयरपोर्ट पे कहीं पे भी, रेलवे स्टेशन कहीं पे भी, रेस्टोरेंट में, फील प्राउड, एंड आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स इसके जरिए मिलेंगे।
आप टी शर्ट्स पहनो, जो मर्जी पहनो, एंड डोंट फील अशेम्ड, फील प्राउड इन वेयरिंग दिस बटन। नेक्स्ट जो आपका टूल है दैट इज योर शेक पार्टी एंड अ फ्रेश पार्टी। किसी कस्टमर ने रिजल्ट ले लिया उसके घर पे, किसी ने नहीं रिजल्ट लिया फिर भी आपका नोन है, उनको बोलो कि किसी को मैं, आप बुलाएं दो चार लोगों को, एक कस्टमर, एक इंसान नया है उसके पास आप चले जाएं, उसके साथ आप फ्रेश पी ले। वो कहे कि आइए, आप किसी को मिलने गए हैं, आप आए, वो आया है, वो पूछे चाय, नहीं मेरे पास अपनी चाय, सिर्फ गर्म पानी ले आओ। अब फ्रेश पार्टी, 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग आपके कस्टमर के घर, वहां से न्यू प्रोस्पेक्ट्स मिल जाते हैं। सो शेक पार्टी, शेक बना ले, अपना शेक लेके जाए साथ में। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी चाहिए, यहाँ पर आपको वेइंग स्केल भी चाहिए, एंड यहाँ पे आपको एक एटीट्यूड चाहिए कि नहीं, यस, मुझे वो फीलिंग शेयर करनी है कि मुझे जो रिजल्ट मिला है वो ऑरा क्रिएट करना है, और वो ऑरे से, वो रिजल्ट से, एंड वो शेयरिंग से, वो सैम्पलिंग से। दिस इज अ फ्रेश पार्टी। शेक पार्टी क्या है? एक तरीके का सैम्पलिंग है। दिस क्रिएट्स न्यू प्रोस्पेक्ट्स, उनको टेस्ट कराना। और जब हम टेस्ट कराते हैं ना सच में फ्रेश का, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, जो घर में ग्रीन टी पड़ी हुई है ना वो तो बहुत कड़वी है, दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग। और जब हम बोलते हैं ना कि इसमें हमारे 7 फ्लेवर्स है, तो यू नीड टू बी अ मैसेंजर, आप कैसे मैसेज पहुंचा सके। तो शेक पार्टी एंड अ फ्रेश पार्टी, बिगेस्ट टूल एंड बेस्ट टूल फॉर लेडीज। किटी पार्टीज होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करो, कैसे शेक पार्टी और फ्रेश पार्टी करो, सो दैट यू आर एबल टू गैदर मोर लीड्स एंड मोर प्रोस्पेक्ट्स, एंड आपका जो है वहां से कंज्यूमर बेस बने, आपका बने या आपके नीचे के कस्टमर का बने या आपके नीचे के कोचेस का बने। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच सपोर्ट्स इन प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आज भी हमें बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं, मैसेज को क्या ना, इनबॉक्स, बहुत सारी ईमेल्स रिसीव होती हैं, ठीक है, राइट। सो नो डाउट ईमेल्स इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा यूज होता है, बट इंडिया भी आज की डेट में बहुत सारा ईमेल्स एंड बहुत सारा मैसेज का उपयोग आज भी कर रहे हैं। तो एक ये टूल है जहां पे आपने, जब अपना आपने फोन बुक तैयार की थी, तो बहुत सारे 700, 800, 1000, 2000 लीड्स आपने इनकैश कर रखी हैं। तो वहां पे 10 लोगों को या 20 लोगों को मैसेज अगर आप भेज सके डेली, सिर्फ आपकी तरफ से एक मैसेज कि आई एम अ कोच, आई कैन सपोर्ट यू विद ट्रांसफॉर्मेशन, विद स्किन हेल्थ, विद ग्लोइंग कहते हैं एनर्जी लेवल्स, विद डाइजेस्टिव इश्यूज, तो बहुत सारे ऐसे आपको आपके सीनियर लीडरशिप से मटेरियल मिल जाएगा जो आप मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। मैसेज के जरिए आप उनको इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में भेज सकते हैं। तो मैसेजेस कैन बी अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहां से आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं, एंड वहां से टू वे कम्युनिकेशन बाद में जो है आपका स्टार्ट हो सकता है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज वॉक एंड टॉक। ये टूल बहुत अच्छा है, एंड ये टूल बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेता। अगर आपका घर है या ऑफिस, आप अपने सीनियर लीडरशिप का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आसपास वॉक एंड टॉक, या आप कहीं पे भी गए हैं, मॉल में गए हैं, स्कूल अपने बच्चे को छोड़ने गए हैं, या आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपको कोई इंसान मोटा नजर आ गया, या आपको कोई इंसान ऐसा नजर आ गया कि जो बुझा हुआ है, चलो लेट्स ट्राई टू टॉक टू हिम। तो वॉक एंड टॉक जो है ये भी आपको प्रोस्पेक्ट फाइंडिंग में सपोर्ट देता है। एंड मैं सच में बताऊं, वॉक एंड टॉक कई बार हमारा लोगों का मिस हो जाता है, बट अगर हम न्यूट्रिशन क्लब चला रहे हैं, अगर हम अपना सेंटर रन कर रहे हैं फिजिकल, तो वॉक एंड टॉक डेली होने लग जाता है। तो बी एसोसिएटेड विद योर फिजिकल एंड वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब, वहां से आप वॉक एंड टॉक करके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, एंड बहुत सारे लोगों से एक छोटी सी बात से आप उनके साथ एक वो कहते हैं ना कि जर्नी जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं, एज ए कंज्यूमर बेस एंड एज वेल एज अ कोच बेस। तो आप कुछ भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वॉक एंड टॉक करते वक्त बड़े सारे लोग फ्लायर्स अपने साथ रखते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको प्रोफेशनल शो करता है, दैट इज एज अ कोच या एज ए हेल्थ कोच या एज अ बिजनेस कोच, आपके विजिटिंग कार्ड्स। एक 50 पैसे का या 1 रुपए का प्यारा सा विजिटिंग कार्ड कैन ब्रिंग ए बिग इम्पैक्ट। तो 1000 कार्ड छप जाते हैं आपके 600-800 रुपए में। सो ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे सकती हैं। तो आप जब वॉक एंड टॉक कर रहे हैं तो आप अपना विजिटिंग कार्ड लोगों को दे सकते हो, सो दैट कि दे कैन अंडरस्टैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कार्ड देना भी इंपॉर्टेंट है, कार्ड लेना भी इंपॉर्टेंट है। कार्ड नहीं तो एटलीस्ट फोन नंबर लेना इंपॉर्टेंट है।
बट एटलीस्ट आपने विजिटिंग कार्ड दिया, वो संभालेगा। कुछ लोग फेंक भी देते हैं, डोंट वरी, बट गिविंग योर विजिटिंग कार्ड एज ए कोच रिप्रेजेंट्स की नहीं, यस। एंड जब भी आपने कुछ भी बात करनी है, हैव दैट स्पार्क इन योर आईज, हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर वर्ड्स, हैव दैट, वो कहते हैं ना कि प्राउड एज ए कोच कि आप बात कर रहे हैं। तो विजिटिंग कार्ड से आप बहुत सारा प्रोस्पेक्ट गैदर कर सकते हैं। उसके बाद फ्लायर्स एंड पोस्टर्स। पोस्टर्स एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आते हैं। तो छोटे छोटे पोस्टर्स बनते हैं लूज वेट के, या फिर आपके वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के। जैसे हम लोग वर्क फ्रॉम होम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वो कहते हैं ना, वी एज ए मैसेज हम प्रोवाइड करते हैं कि आप, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वर्क फ्रॉम होम के लिए, या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू लूज वेट। सो ये पोस्टर्स हम लोग जगह जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत खास ध्यान रखना है। आपको किसी की बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे किसी की गाड़ी के पीछे ना लगा दे आप, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उस पे ना लगा दें। तो वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल वाइल प्लेसिंग द पोस्टर्स। तो पोस्टर्स कहाँ लगाना है ये आपको देखना है। पोस्टर से ध्यान में आया, एक और बहुत अच्छा तरीका है प्रोस्पेक्ट करने का। आपकी गाड़ी या आपका जो बाइक है उसके पीछे आप अपना खुद का बनाया हुआ अच्छा सा प्रिंट करवा सकते हैं, लूज वेट नाउ आस्क मी, हो नीचे आपका नंबर। तो जहां जहां आपकी कार घूम रही होगी वहां वहां से आपको कॉल्स आ सकती हैं। तो सोचो कितने मल्टी सिटीज में कई बार हम लोग ट्रैवल बाइक पे लगा ले। अगर आपके पास बाइक है, सोचिए बाइक पे लगा के रखेंगे, कल को कोई दो चार अच्छी लीड्स मिल गई, आपका बिजनेस चलने लग गया, तो कल को इसी बाइक के जरिए आपको, वो कहते हैं ना कि गाड़ी लेने का भी कल को मौका मिलेगा। तो वी कैन अपग्रेड अवर सेल्फ एज अवर बिजनेस इंक्रीजेस। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन इस टूल को करने से पहले आपको अपने सीनियर कोचेस से बात जरूर करनी है, दैट इज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स। आज की डेट में बहुत कम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी टायर टू सिटीज जहां पे ये टूल आज भी चलता है। सो न्यूज़पेपर में हम एड दे सकते हैं, अपने फ्लायर्स दे सकते हैं, बट दिस टूल इज कॉस्टली। इसमें पैसा भी इन्वॉल्व होता है एंड मनी इन्वॉल्व होता है। तो यू हैव टू स्ट्रिक्टली आस्क योर सीनियर लीडरशिप बिफोर हैविंग दिस टूल। कहाँ करना है, कैसे करना है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी जो मेट्रोस में है वहां पे लोग आजकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा, दे आर ऑन देयर मोबाइल, दे आर ऑन यूट्यूब फॉर न्यूज, ठीक है ना। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे गांव विलेजेस हैं जहाँ पे आज भी न्यूज़पेपर चलता है। तो आप अपनी सिटी, अपनी कॉस्ट एंड अपने सीनियर लीडरशिप की गाइडेंस में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, फ्लायर्स एक्सेट्रा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिंग टूल है, दैट इज योर चेकअप कैंप्स, वेलनेस एवेल्युएशंस, जहां से आपको बहुत सारा प्रोस्पेक्ट्स मिल सकता है। अब ये क्या है, इसके लिए मशीन होना बहुत जरूरी है, चेकअप पैड होना बहुत जरूरी है, स्टैंडीज होना जरूरी है लूज वेट की। और ये चेकअप कैंप्स ये कहाँ लगा सकते हैं आप? चेकअप कैंप्स अगर आपको प्रोस्पेक्ट्स बहुत सारे इकट्ठे करने हैं, तो त्योहारों का टाइम आता है, या गुरपुरब का टाइम आता है, तो गुरुद्वारे में, मंदिर में, पार्क्स में, जहां सुबह सुबह लोग बहुत ज्यादा वॉक कर रहे होते हैं, दे वांट फ्रेश एयर, दे आर एक्सरसाइजिंग एंड दे आर हेल्थ कॉन्शियस। तो पार्क्स में आप लोग लगा सकते हैं, आप लोग बैंक्स में लगा सकते हैं। तो बैंक के मैनेजर को एक एक लेटर आता है हमारे पास, अगर वो लेटर आप अपने सीनियर लीडरशिप से लेंगे, वो लेटर देके आप उनसे बात करके कि वी आर रिप्रेजेंटिंग नंबर वन न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, एंड हम आपके बैंक में या हम आपके स्कूल में एक चेकअप कैंप लगाना चाहते हैं, जहां हम आपके कंज्यूमर्स को एक चेकअप प्रोवाइड करेंगे एंड विल गाइड देम हाउ टू बी हेल्दी। तो वहां से आपको लीड जनरेशन मिलता है, वहां से आपका बहुत सारा डाटा आप ले सकते हैं, एंड बाद में फिर फॉलो अप एंड अपने प्रेजेंटेशन स्किल से आप उनको कन्वर्जन में लेके जा सकते हैं। तो पार्क्स हो गए, स्कूल्स हो गए, गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, जितने ज्यादा लोगों को आप इवेल्युएशन करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप चेकअप लगवाएंगे, उतना ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे एंड उतना आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सब चीजें और बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं, जैसे क्लब्स होते हैं, रोटरी क्लब्स हो गए, कई बारी कम्युनिटीज होती हैं, जैसे सिख फॉर बिजनेस एक कम्युनिटी है, वो हो गया, जैन कम्युनिटी हो गया, उनके कुछ बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। बड़ी जगहों पे स्टॉल्स लगते हैं, कई जगहों पे, कहीं बहुत सारे एंटरटेनमेंट को लेकर, जैसे पार्क्स में लग रहा होता है, कोई मेला लग रहा होता है, तो वहां पे स्टॉल्स लगते हैं, तो आप वहां पर स्टॉल ले सकते हो।
दो तीन लोग मिलके ले सकते हो, एंड वहां पे आप लोगों से बातचीत करके बहुत सारा प्रोस्पेक्ट्स गैदर कर सकते हो, बहुत सारी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। एंड उसके बाद, अब मैंने स्कूल कॉलेजेस की भी बात की, वहां पे वेलनेस सेमिनार, आपका वेलनेस इवैल्यूएशन कैंप्स हो सकते हैं, वहां से आपको मिल सकता है। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपको रेफरल मिल सकते हैं, दैट इज योर न्यूट्रिशन क्लब। अब अगर आपके पास एक कस्टमर है, उस एक कस्टमर से आप 100 कस्टमर बना सकते हो, अगर आप उसको न्यूट्रिशन क्लब में लाकर रेफरल प्रोग्राम के जरिए, लाइफस्टाइल डेज के जरिए उसको सिस्टम में प्लग इन रखते हो। तो जैसे मैंने पहले बोला था ना कि रेफरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेफरल को सपोर्ट देने के लिए न्यूट्रिशन क्लब फिजिकल एंड वर्चुअल आपको प्रोस्पेक्ट्स को वहां लाने में बहुत सपोर्ट देगा। तो जितना आपका प्रोस्पेक्ट्स, आप एक प्रोस्पेक्ट वहां पर आ गया तो उससे आपके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं, एंड बहुत सारे आप कह सकते हैं, जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, ये जो आपको प्रोस्पेक्ट्स को गैदर करने में सपोर्ट देगा, दैट इज योर स्टिकर्स एंड हॉट पॉकेट्स। अब हॉट पॉकेट्स क्या है? हम सब लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके पास बहुत सारे लोग डेली आते हैं, जैसे हमारा किराने वाला, हमारा राशन वाला, हमारा सब्जी वाला, हमारे आसपास कोई ना कोई मोची हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर छोटा सा एक बॉक्स जिसके ऊपर आप अपना कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, लूज वेट का या बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए, एंड वहां पे आप उसके अंदर अपने फ्लायर्स रख सकते हैं। या आप अपने सब्जी वाले से बात कर सकते हैं कि जो भी सब्जी लेने आए उसमें आप एक मेरा फ्लायर डाल दो। आप उसको कुछ उसके बदले में छोटा सा कोई भी जेस्चर, कोई उसको एक एफ्रेशी, आप उसको बोलो कि आप सारा दिन ऐसे गर्मी या ठंड में रहते हो, तो आप इसको गर्म पानी में पियो सर्दियों में, और गर्मियों में पियो ठंडे पानी में एज आइस टी, सो यू विल फील एनर्जेटिक। तो कुछ भी ऐसा करके, तो वहां पे आप हॉट पॉकेट्स बना सकते हो। आपने देखा होगा ये हॉट पॉकेट्स पता है कहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होती हैं? आपके बैंक्स में, एंड सेकेंडली आपके डॉक्टर्स के पास। तो देखा होगा ना, डॉक्टर्स के पास ऐसे ऐसे फ्लायर्स पड़े होते हैं। तो ये आप बुटीक वाले के पास, अपने बुटीक वाले के पास, बुटीक वाले से बात करके वहां पे लगा सकते हो। तो दे आर मेनी मेनी वेज, और ये आइडियाज हैं। ये आइडियाज है, कुछ भी आइडिया किसी भी तरीके से, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हो, चाहे आपका क्लब हो, सोशल मीडिया हो, वॉक एंड टॉक हो, शेक पार्टी हो, रेफरल हो, यू हैव टू बी डू। आपको इनमें से 5 7 8 जो है चीजें को अडेप्ट करना है। वॉक एंड टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। गिविंग विजिटिंग कार्ड टू अ पर्सन, हम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट हेल्थ लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। वाई टू हैव शाय? शाय नहीं करना है। जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचोगे, more the number, more the conversion, more the conversion, more the customer, more the customer, more the coaches, more the associate activity, more associate comes in, and more आपका जो टीम का ग्रोथ होता है। तो देर आर मेनी आइडियाज थ्रू विच वी कैन रीच पीपल, एंड लोगों तक पहुंचना, एंड उसके बाद उनसे बात करने की इनविटेशन स्किल्स को अपने, वो कहते हैं ना, और इनविटेशन स्किल्स में मैं सच बोलूंगी, छोटे छोटे वर्ड्स ही हैं। सबसे बड़ी चीज आपका जो मॉनिटर करती है, जो जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने बोला ना, आई टू आई कॉन्टैक्ट, आपका स्पार्क इन योर आई, एक्साइटमेंट आपका, आपके वर्ड्स में वजन होना। तो 10 12 चीजें, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे मैंने बोला आपको पहले, नेवर एवर जज एनी पर्सन। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये वर्ड्स बोलोगे तभी आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो इनवाइट होके आपके पास आएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, आपको काम करते रहना है, आपको लोगों से बात करते रहना है, आपको फॉलो अप करते रहना है, एंड बहुत सारे स्किल्स में अपने आप को सीखना है, सो दैट कि आपकी जो प्रोस्पेक्ट्स के जरिए अपने लीड्स को क्रिएट कर रहे हैं, जो नंबर्स आप इकट्ठा कर रहे हैं, उससे आप अपना एक बड़ा बिजनेस, कस्टमर का एंड एसोसिएट्स का, जो वो इंक्रीज कर सके, एंड अपना एक स्टोरी बना सके। तो आप में से कितने लोगों को चाहिए, हम जैसी जितने भी ये सीनियर प्रेसिडेंट टीम है, ऐसी एक स्टोरी बन जाए? आप अगले मुझे प्रेसिडेंट टीम करने में 9 इयर्स लगे, 9 साल लगे प्रेस टीम पहुंचने में, एंड 14 इयर्स 20 के 2 डायमंड सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम पहुंचने में। लेकिन मैं सच में बताऊं, हमारे टाइम पे वी डिडंट हैड सोशल मीडिया, हमारे टाइम पे वी डिड हैड सो लो कॉस्ट फोन्स, वी डिडंट हैड दिस। आज तो 5G चलता है इंटरनेट में, इतना स्पीड है इंटरनेट का, एंड व्हाट्सअप नहीं था हमारे पास। बट टुडे देर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स जहां से आप प्रोस्पेक्ट करते हुए आप लोगों तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारा, वो कहते हैं ना, आप अपने स्किल्स को शार्पन कर सकते हो। हमारे पास जूम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोस्पेक्ट्स के लिए जूम है।
एक फैमिली के साथ बात करनी हो ना तो पहले फोन पे बात होती थी। आज अपना एक जूम का ईमेल के जरिए अपना जूम क्रिएट करो ना, आपको फैमिली तक पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे। उनको लिंक भेजो को अपनी सारी फैमिली को यहाँ पे बुला लो। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। What is prospecting? Introducing yourself and finding skills and finding leads and numbers. So maximum prospecting पे वर्क करें, लेकिन उस prospecting को पेन डाउन करें, रजिस्टर्स भरे, नंबर लिखें, एंड आगे चल के उनको प्रेजेंटेशंस, इनविटेशंस एंड फॉलोअप्स जो आप कल सीखने वाले हैं, राइट? सो कल का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल एक यंग प्रेसिडेंट्स टीम 15 के जो है विनय आर्या जी, वो ट्रेनिंग करने वाले हैं और स्किल्स को शार्पन करना है। आज हमने सीखा कहां से नंबर्स, हर तरफ नंबर्स हैं, एवरीवेयर यू हैव प्रोस्पेक्ट्स। जस्ट पेन डाउन योर सेल्फ, नोन अननोन सब जगह काम करें, मैक्सिमम लीड्स पे वर्क करें, एंड सो दैट कि हम अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकें। और जो हम लोगों ने अचीव करने में 14 ईयर्स लगाए, आप मात्र 3 से 5 साल में अचीव कर सकते हैं। जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम, मैनेज योर सेल्फ, बी पैशनेट, और सबसे बड़ा पैशन चाहिए आपको आपके न्यूट्रिशन को लेके, राइट? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आज का ट्रेनिंग यही तक था। कल अगेन हम आपको 45 मिनट माइंडसेट में मिलेंगे, एंड तब तक के लिए गुड डे। सुबह न्यूट्रिशन क्लब में जरूर जाइए, एंड कल से ही अपने प्रोस्पेक्टिंग को पेन डाउन करना शुरू करिए एंड नंबर्स को इंक्रीज करें, राइट? सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और इस सेशन को ओवर करते हैं, कल वापस ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Thank you so much, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. Bye bye.